आज से पहले वाली जो लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था कि लेंस से कैसे इमेज अपन फॉर्मेशन करते हैं। आज अपन बात करेंगे लेंस फार्मूला का। तो इससे पहले अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला की तो अपन ने पूरी डेरिवेशन करी थी। ठीक है, तो देखो मिरर फार्मूला में अपन ने जो पढ़ा था पूरा डेरिवेशन पढ़ा था, और मिरर फार्मूला था अपने पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये अपने पास दर्पण सूत्र था। लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं लेंस सूत्र की। तो आज अपन इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं, ये 12th के कोर्स में आती है, अपने को 10th के बेसिस पे पढ़ रहे हैं अपन। तो 10th में सिर्फ इसका फॉर्मूला है आपके पास, और फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें वैसी की वैसी है, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। डेरिवेशन कोई है नहीं। f क्या है, फोकल लेंथ, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं हिंदी में, जो मैंने आपको बता दी है पुराने लेक्चरों में कि क्या होती है। ठीक है, v इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब दूरी, और जो u है वो है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि बिंब दूरी। ठीक है, तो चीज़ों का मतलब वही है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आया, प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब डेरिवेशन तो है नहीं। और दूसरी चीज़, जब हमने मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र काम में लिया था, इस पे बेस के हमने जो उदाहरण किए थे उनमें हमने चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का भी क्या किया था, इस्तेमाल किया था। वैसा का वैसे इस्तेमाल हमें, जब ये फार्मूला हम काम में लेंगे किसी न्यूमेरिकल में, किसी सवाल में, तो हमें काम में लेना होगा। और साइन कन्वेंशन जैसा, मतलब चिन्ह परिपाटी जैसी अपन ने दर्पण में पढ़ी थी कि अगर प्रकाश की दिशा में नापोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और अपोजिट नापोगे तो नेगेटिव। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव, और नीचे जाते हो तो नेगेटिव। तो चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, वो वैसी की वैसी रहेगी, इनके मीनिंग नहीं बदले हैं, सिर्फ क्या बदला है, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। अगली चीज़ अपन ने वहाँ पर दर्पण सूत्र या मिरर फार्मूला के बाद क्या पढ़ी थी, मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी, आवर्धन पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी अपन सेकंड टॉपिक वही लेने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन, यानी कि आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि जो प्रतिबिंब बना है अपना, वो अपने बिंब का कितना गुना है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आवर्धन। हाउ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ इमेज इन द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आवर्धन को अगर मैं दिखाऊं m से, क्योंकि वहाँ भी m से दिखाया था तो यहाँ भी m से दिखा देते हैं, तो m क्या है, ये वो नंबर है जिसको अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज से h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी साइज़ आ जाएगी, इमेज की साइज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज इज। ठीक है, तो यहाँ से अगर आवर्धन का सूत्र आपको बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, लेंथ या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे तो हमने देख लिया कि जो आवर्धन है जिसे हम m से लिख रहे हैं मैग्नीफिकेशन को, वो कितना होता है, h डैश अपॉन h, यानी कि इमेज साइज, या इसको हम प्रॉपरली लिखे तो हाइट लिख सकते हैं, अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, और परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात है, रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स हाइट। ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया था कि आवर्धन क्या है, वह संख्या जो ये बताती है कि बिंब की कितना गुना प्रतिबिंब है, द नंबर विच डिनोट्स हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अपन ने आवर्धन का एक सूत्र और देखा था, h डैश अपॉन h v अपॉन u। ये किसके रूप में,
ये जो मैग्नीफिकेशन का हमने फॉर्मूला सूत्र देखा था, ये है कि जो हमारा बीम या जो इमेज है वो और जो ऑब्जेक्ट यानी कि उल्टा बोल गए अपन, जो हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज है और जो हमारा बीम यानी कि ऑब्जेक्ट है, उनकी जो डिस्टेंस है हमारे लेंस से, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे अपन कैसे निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला है। तो अगर आपको याद हो तो अपन ने दर्पण के लिए, मिरर के लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा था, माइनस का v/u, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, माइनस नहीं है, वो माइनस यहाँ पे गायब हो चुका है। इसका कारण क्या होता है कि देखो, जब अपन ने किसी भी दर्पण से, किसी भी मिरर से जब हमने इमेज फॉर्मेशन किया था तो क्या हुआ था, उल्टे का सीधा हुआ था। दूसरी चीज़, लाइट इसी तरफ आ गई थी, ठीक है। लेकिन जब हम कोई लेंस काम में लेते हैं तो क्या होता है, लाइट्स आर पार चली जाती हैं, इस वजह से ये माइनस सिंबल गायब हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। जैसा लेंस फार्मूला में क्या हुआ था, प्लस की जगह तो क्या आ गया था माइनस, वैसे ही यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो सिंबल्स उल्टे हो रहे हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। डेरिवेशन या पूरी व्याख्या, व्युत्पत्ति आपके है नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। तो देखो, अब अगला टॉपिक अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रकाशिक युक्तियों की शक्ति। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि भाई यहाँ शक्ति से मतलब क्या है, कि क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो प्रकाशिक युक्तियाँ हैं, युक्तियों से क्या मतलब है। पहली चीज़ तो ये समझ लो आप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या ले रहे हैं अपन। एक तो ले रहे हैं अपन मिरर, और एक अपन ले रहे हैं लेंस, ठीक है। दो युक्ति यानी कि दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपन ने पढ़े और दोनों को अपन काम में ले रहे हैं। तो युक्ति यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो अपन समझ गए क्या है। अब बात करते हैं शक्ति की, पावर की। अब शक्ति का मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये किसी को धक्का दे देंगे या कोई गाड़ी को चला देंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो शक्ति का मतलब क्या, शक्ति का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करो, ठीक है, आप जितने अच्छे से, जितने बेहतर तरीके से उसे करोगे, आपकी शक्ति क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। भाई कोई बॉडी बिल्डर है, वो जितना ज़्यादा वेट उठा सकता है, ठीक है, या जितनी ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर सकता है, वही क्या हो जाएगी, उसकी शक्ति हो जाएगी। या कोई बॉक्सर है तो वो जितनी पावर से बॉक्स मारेगा, मुक्का मारेगा, ठीक है, वही उसकी क्या हो गई, पावर हो गई, शक्ति हो गई। ऐसे ही जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका काम क्या होता है, या तो अगर हमारे पास जैसे मिरर है तो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। तो कितने अच्छे से परावर्तित कर पा रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी, पावर या शक्ति, जितने अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा। यह हम बात करें लेंस की, तो लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि अपवर्तित करता है। तो ये जितने अच्छे से अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्ट कर पाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, पावर। तो जिसका जितना अच्छा काम, उतने ज़्यादा उसके नंबर, ठीक है। अब इनको डिनोट करने के लिए ऐसा तो है नहीं, ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि आप भाई एक्सीलेटर मार दोगे और आपको पता चल जाएगा ये ज़्यादा तेज़ भाग रही है या वो ज़्यादा तेज़ भाग रही है। तो इसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिरर की। तो मिरर अपने पास दो टाइप के थे, एक तो था प्लेन और एक था स्फेरिकल, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर है, ये लाइट को सिर्फ क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तित करता है। जबकि जो स्फेरिकल मिरर है, वो लाइट को या तो कन्वर्जिंग होते हैं या फिर डाइवर्जिंग होते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं या तो ये प्रकाश को क्या करते हैं, केंद्रित, या फिर ये क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो देखो, परावर्तित करना इनकी क्षमता या इनकी शक्ति या इनकी पावर को नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है कि लाइट को कितना मोड़ पाते हैं, कितना केंद्रित कर पा रहे हैं या कितना फैला पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो प्लेन मिरर होगा अपने पास, इसकी शक्ति, इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी, 0, जबकि इनकी कोई ना कोई पावर होगी। तो देखो, जो केंद्रित करता है या जो कन्वर्जिंग करता है, उसकी पावर हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये काम कोई अच्छा काम है, ठीक है। आप किसी को मिलाते हो तो वो अच्छा काम है, लेकिन आप अगर लोगों को अलग अलग कर देते हो, लड़ा देते हो, तो वो गलत काम है। इसलिए गलत काम करने वाले की पावर हमेशा कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ऐसा का ऐसी चीज़ हम लेंस में देख सकते हैं। अब लेंस अपन ने एक ही पढ़ा है, कौन सा, स्फेरिकल। और स्फेरिकल लेंस दो टाइप के अपन ने पढ़े, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। यहाँ पे देखो, मैंने आपको लेंस या मिरर के नाम नहीं बताया, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल या कॉन्वेक्स कॉनकेव। मैंने यहाँ पे बात की उनके नेचर की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पावर भी कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक पढ़ रहे हैं। तो नाम भी कौन से काम में लेंगे, जो उनकी प्रवृत्ति के हैं, जो उनके प्रकाशिक नाम है, उनकी बात करेंगे। तो जो कन्वर्जिंग होगा, वापस क्या करेगा, केंद्रित करेगा। और केंद्रित करना या मिलाना एक अच्छा काम है, तो वापस कन्वर्जिंग करने वाले का पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और डाइवर्ट करना यानी कि फैलाना, यानी कि अलग करना,
ये कैसा काम है, ये गलत काम है, गलत काम है तो पावर वापस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि पावर पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब नाम की बात करते हैं। ये जो नाम थे या ये जो हमने डिस्क्राइब किया कि पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी, ये इनके नेचर के बेसिस पे किया। अब नाम की बात करें तो कन्वर्जिंग यानी कि केंद्रित करने का काम कौन सा स्फेरिकल मिरर करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो कन्वर्जिंग करने के लिए हमारे पास जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, मिरर। ठीक है, जबकि डाइवर्ट करने के लिए, फैलाने के लिए हमारे पास जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। लेकिन जब हम लेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लेंस में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। हमने पढ़ा है कि लेंस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, जो उत्तल वाला है वो तो काम कर जाता है कन्वर्जिंग का, और जो अवतल वाला है वो काम कर जाता है डाइवर्जिंग का। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो जो कन्वर्जिंग है वो कौन होगा, वो अपने पास होगा कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। जबकि जो डाइवर्जिंग है वो कौन हो जाएगा, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुराने लेक्चर पढ़े नहीं होंगे या ढंग से नहीं पढ़े होंगे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस इस टाइप का होता है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप एक बार जाके पुराने लेक्चर पढ़ें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो कमेंट तो आपके लिए है ही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव कुछ ऐसा होता है, देखो, जबकि जो कॉन्वेक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, उभरा हुआ। जबकि कॉनकेव क्या होगा, अंदर की तरफ, ऐसा का ऐसा यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो बात कर लिया कि हमें पता कैसे चलेगा या हमें कैसे समझना है या क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला जो होता है वो पावर के लिए, मिरर के लिए अलग होगा, लेंस के लिए अलग होगा। जैसे जो मिरर होता है उसकी पावर का फॉर्मूला होता है P = -1/f। ठीक है, जबकि जो लेंस होता है इसकी पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/8। फिर देखो, आप फिर देख सकते हो कि लेंस और मिरर यानी कि दर्पण और लेंस के जो सूत्र हैं उनमें सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। जैसा कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में आया था, या लेंस की आवर्धन क्षमता और दर्पण की आवर्धन क्षमता में आया था, वैसा ही लेंस की पावर और दर्पण की पावर में, मिरर की पावर और लेंस की पावर में आया है। यहाँ पर देखो, मिरर की पावर में हमारे पास माइनस है, जबकि लेंस की पावर में माइनस नहीं है। ठीक है, अभी अपन इसके सूत्र के आधार पे भी पता लगाएंगे कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने आपको दिया है कि भाई अलग करना गलत काम है तो नेगेटिव दे दो और मिलाना अच्छा काम है तो पॉजिटिव दे दो, क्या ये यहाँ पे सही में काम कर भी रहा है या हमने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं कि जो पावर है वो कितनी होती है, 1/f माइनस का या फिर सिर्फ 1/f। दोनों ही कंडीशन में जो फोकस दूरी है वो नीचे जा रही है, ऊपर क्या है सिर्फ एक। तो अपन बात कर देते हैं यहाँ पे यूनिट की, यानी कि इकाई, या जिसे हम सामान्य भाषा में मात्रक भी बोल सकते हैं। तो शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है, वैसे तो आपने शक्ति पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, तो उसका मात्रक आपने पढ़ा होगा वाट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल शक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसकी शक्ति की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक युक्तियों की शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर तो एक आया, यानी कि एक की तो कोई इकाई होती नहीं है। नीचे कौन आया, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, एक प्रकार की दूरी है, और दूरी किस में आती है, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स, यानी कि मीटर की घात -1। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मीटर इनवर्स। अब बार बार मीटर इनवर्स बोलेंगे तो हो सकता है हमसे कोई बोलने में गलती हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया, एक नया मात्रक बना लिया। मीटर इनवर्स को अपन बोल देते हैं डायोप्टर। डायोप्टर। अगर हिंदी में लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो बता देना, कमेंट करके सुधार लेंगे। ठीक है, डायोप्टर पढ़ना मैंने आपको सिखा दिया, डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर को जैसे अपन मीटर के लिए m लिख देते और सेंटीमीटर के लिए cm लिख देते, वैसे ही डायोप्टर के लिए सिर्फ हमें क्या लिखना है, कैपिटल D लिखना है। ठीक है,
क्या लिखना है, कैपिटल डी लिखना है। तो मीटर इन्वर्स की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं, डायोप्टर। अगर आप मीटर इन्वर्स भी काम लेते हो तो कोई आपको गलत नहीं निकालेगा, ठीक है। अगर आप मेरी तरह हिंदी में अच्छे से डायोप्टर नहीं लिख पाते हो और आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको सिर्फ क्या लिख देना, कैपिटल डी लिख देना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी आपको क्या लिख देना, कैपिटल डी। हर जगह पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं होता है, आप सिर्फ चिन्ह बना दो, ठीक है। तो हमने इकाई की बात कर ली, सूत्र की बात कर ली, कब धनात्मक होगा, कब पॉजिटिव होगा या कब ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा, किस में कितना होगा उसकी बात कर ली। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला ये और ये जो हमारी ट्रिक्स है ये दोनों सेम है या नहीं है, या इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखो अब अपन ने मैंने दो पार्ट कर लिए बोर्ड के, एक तरफ दर्पण यानी कि मिरर ले लिया, एक तरफ लेंस ले लिया, दोनों तरफ फॉर्मूला लिख लिए। तो जैसा अपन ने बात की थी कि अपने पास दर्पण कितने होते हैं, दो टाइप के अपन ने पढ़े थे। पहला अपन ने पढ़ा था प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो मैंने बताया था कि ये कुछ नहीं कर रहा है तो इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी। चलो देखते हैं 0 आती ही नहीं आती है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, P = 1/f। तो f क्या है, फोकस दूरी। फोकस आपको पता क्या होता है, जहाँ पर लाइट मिले या मिलती ऑब्जर्व हो, प्रतीत हो, उसी को क्या कहते हैं, फोकस। लेकिन हमने देखा है कि समतल दर्पण जो है, ठीक है, ये जैसे लाइन है तो इसको मान लो आप समतल दर्पण है। अब इसमें जब लाइट जाएगी, अगर सीधी गई तो सीधी लौट आएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे लौट आएगी, लेकिन ये कभी टकरा नहीं पाएंगी। और कभी नहीं मतलब कहाँ जा रही है, फिर अनंत पे जा रही है, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। तो P का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0। और ये मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि कुछ नहीं कर रहा है तो क्या आएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं कन्वर्जिंग की, यानी कि केंद्रित। और केंद्रित कौन करता है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण है, ठीक है। ये मान लो इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये अनंत से कोई लाइट आई और कहाँ पे मिलेगी, फोकस बिंदु पे मिलेगी, ये हो गया फोकस बिंदु। तो P बराबर क्या होता है, -1/f। अब देखो आप, क्योंकि फोकस इस तरफ है और लाइट इस तरफ जा रही है तो चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का जब आप यूज़ करोगे तो जो फोकस दूरी होगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। फोकस दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो मान लेते हैं अपन कि फोकस का वैल्यू कितना आ गया, -x आ गया। कितना आ गया, -x। मतलब कितना भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो -x अपन f की जगह पुट करते हैं तो क्या होगा, P = ये फॉर्मूला वाला है -x। तो हम माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बच जाएगा अपने पास, 1/x। और x में कोई भी डिजिट आ सकता है और ये पॉजिटिव है, यही मैंने आपको बताया था कि केंद्रित कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का थोड़ा सा पार्ट काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन अपने पास थी डाइवर्जिंग यानी कि फैलाना। और ये काम कौन कर रहा है अपने पास, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम बोल सकते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये देखो ये अपना उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष, ये अनंत से कोई लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, और ये क्या कर देगा, फैला देगा। जिनको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमें एक बिंदु, एक पॉइंट पे मिलती लगेगी, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, फोकस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे फोकस डिस्टेंस कितनी है, x है, और लाइट भी इसी तरफ जा रही थी, तो जो फोकस डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरणें उस तरफ जा रही है ना। तो अब सूत्र में मान रखते हैं, देखो पावर कितनी होती है, -1/f, और f का वैल्यू अपन कितना निकाल सकते हैं, +x। तो यहाँ पे पुट करो, P = ये सूत्र का है /x। तो ये देखो ऋणात्मक आ रही है, नहीं आ रही है। और ये मैंने आपको बताया था कि फैलाएगा मतलब गलत काम, गलत काम तो गलत नतीजा, माइनस में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेंस की। तो लेंस में अपन के पास दो ही थे, पहला था कन्वर्जिंग यानी कि केंद्रित करना, और केंद्रित करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। ये मैंने बना लिया उत्तल लेंस, ये आई अनंत से प्रकाश किरणें, और ये क्या होगी, किसी एक बिंदु पे मिल जाएंगी,
केंद्रित तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसका काम यही है। अब देखो ये डिस्टेंस मान ली x। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन की। तो देखो लाइट किधर जा रही थी, इस तरफ, और डिस्टेंस भी किस तरफ, इस तरफ। तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस x। अब फॉर्मूला में रखो वैल्यू p इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x। तो ये देखो आगे नहीं आ गई पॉजिटिव, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या था अपने पास, डाइवर्जिंग, यानी कि फैलाना। और फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है अपने पास, कॉनकेव लेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। ये देखो ये अपने पास अवतल लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। ये अनंत से लाइट आई, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई, और ये क्या कर देगा, फैला देगा। फैलाएगा तो हमें कहीं ना कहीं मिलती हुई लगेगी, ठीक है। और जहाँ मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखो लाइट किधर जा रही है, इस तरफ, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहा है, अपोजिट टू द लाइट, ठीक है, प्रकाश की दिशा के विपरीत। तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का x में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर p का फॉर्मूला लगाते हैं, p इज इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, माइनस का x। तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/x, माइनस का या माइनस का 1/x। तो ये आ गया किस में, नेगेटिव में। तो देखो यही तो मैंने बताया था, फैलाएगा यानी बुरा काम करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और अच्छा काम करेगा तो पॉजिटिव। तो सूत्र से भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे पॉजिटिव आ रहा है, कैसे नेगेटिव आ रहा है, और याद रखने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं।